इंटरिम बेल मतलब कोई सगा संबंधी आपका मान लीजिए कोई जेल में है, रेप केस, मर्डर केस, डकैती केस या किसी और केस में वो आदमी जेल में है, उस आदमी को 2 4 5 महीने हो गए, चार्जशीट भी फाइल हो गई या चार्जशीट फाइल नहीं हुई, अब ऑल ऑफ द सडन उसकी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, उसका कोई ऑपरेशन होना है, तो ऐसे में 10 12 15 20 दिन के लिए जो बेल मिलेगी उसे इंटरिम बेल बोलते हैं। दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में मैं बात करूंगा जब बेल लगाई जाती है किसी भी कोर्ट में, कोर्ट ऑफ सेशंस में लगाओ, हाई कोर्ट लगाओ, सुप्रीम कोर्ट लगाओ या फिर मजिस्ट्रेट साहब के सामने ही क्यों ना आपने बेल लगाई हो, फिर भी बहुत तरह की गलतियां अक्सर हो जाती हैं। एक आम इंसान है जिसे कानून के बारे में नहीं पता, अभी उसका सगा संबंधी जानकार कोई जेल में गया है, उसको नहीं पता, तो ऐसे में बेल लगानी है मजिस्ट्रेट साहब के सामने, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो उसे नहीं पता, वो तो बस ये जानता है कि मुझे बेल करवानी है, बेल लगाते ही मेरी बेल हो जाएगी, उसको सिर्फ इतना पता है। आम इंसान की यही थ्योरी है बेल पर। अब जो वकील लोग हैं, वकील लोगों को काफी सारी चीजों को फॉलो करना चाहिए बेल लगाने से पहले, वो भी नहीं करते हैं। तो बेल लगाने में क्या कुछ गलतियां आप लोग करते हो और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से बेल हो जानी चाहिए थी सेशन कोर्ट से ही और उस बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट तक आप जाते हो, उसके बावजूद बेल नहीं मिलती, तो इन पर भी आज हम बात करेंगे और ये भी मुद्दे बात करेंगे। आप अगर कोई भी नए वकील साहब हो, कोई भी लॉ स्टूडेंट हो, कोई सगा संबंधित जानकार आपका जेल में है, आप पर कोई मुकदमा चल रहा है, बेल आपको चाहिए, वीडियो बहुत काम का है, वीडियो को पूरा देखें। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके आधार पर वीडियो हम लोग लेकर आते हैं और आपको बताते हैं क्या कुछ होता है इन केसेस में। बेल दोस्तों कई तरह की होती है, बेल इंटरिम बेल भी हो सकती है। इंटरिम बेल क्या होती है पहले आप वो समझ लीजिए। इंटरिम बेल मतलब कोई सगा संबंधी आपका मान लीजिए कोई जेल में है, रेप केस, मर्डर केस, डकैती केस या किसी और केस में वो आदमी जेल में है, उस आदमी को 2 4 5 महीने हो गए, चार्जशीट भी फाइल हो गई या चार्जशीट फाइल नहीं हुई, अब ऑल ऑफ द सडन उसकी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, उसका कोई ऑपरेशन होना है, तो ऐसे में 10 12 15 20 दिन के लिए जो बेल मिलेगी उसे इंटरिम बेल बोलते हैं। घर में किसी की डेथ हो गई तो ऐसे में जो बेल मिलेगी उसे इंटरिम बेल बोलते हैं। घर में कोई डिलीवरी है, उसकी वाइफ की डिलीवरी है, ऐसे में उसको बाहर आना है बट बेल नहीं मिल रही है रेगुलर उसको, इसको इंटरिम बेल बोलते हैं। अब बात करते हैं एंटीसिपेटरी बेल की। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब यह है कि मान लीजिए कि कोई भी केस आपके अगेंस्ट दर्ज हुआ, आपको लगता है कि पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है और जो मामला है सीरियस नेचर का है जिसमें कि डायरेक्ट पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। कई बार मैंने ऐसा देखा कि जो मामले सीरियस नहीं है ऐसे में भी जाकर हम एंटीसिपेटरी बेल लगाए थे, जो बेलेबल ऑफेंस है उसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई जाती है, जो केसेस नॉन बेलेबल होते हैं उनके अंदर लगाई जाती है बेल। और ऐसे मामलों में कई बार देखा गया कि आप एंटीसिपेटरी बेल लगाते हो और बेल आपको सुप्रीम कोर्ट तक भी नहीं मिलती है। बेल बिफोर अरेस्ट, बिना अरेस्ट हुए आपको बेल चाहिए, तो ऐसे में आप एंटीसिपेटरी बेल लगाते हो। एंटीसिपेटरी बेल शुरू ही होती है सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये 3 कोर्ट्स होते हैं। मजिस्ट्रेट साहब के सामने एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई जाती। अब बात करते हैं रेगुलर बेल की। तो रेगुलर बेल क्या है? मान लीजिए कोई इंसान जेल में है, उसे कितना भी वक्त हुआ हो, 2 दिन हुए हो, 1 दिन हुआ हो, 1 महीना, 1 साल हुआ हो, 5 7 महीने हुए हो, अब उसे परमानेंट बाहर निकालना है, तो इसको बोलते हैं रेगुलर बेल। रेगुलर बेल मजिस्ट्रेट साहब भी कुछ केसेस में दे सकते हैं, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो दे ही सकते हैं बेल, और ऐसे में बेल आपको पूरी आगे तक लड़नी चाहिए। सिर्फ सेशन कोर्ट पे ही हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, या हाई कोर्ट तक बेल लगाई नहीं हुई, हिम्मत हार के नहीं अब तो बेल नहीं लगानी हमें आगे, तो बेल लगानी चाहिए, बेल आपको मिल सकती है, ऐसे में डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कुछ मिथ भी मैं आपको बताता हूं जो लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर मिथ है, या लोगों को पूरी बात समझ नहीं आती। नीम हकीम खतरा जान बोलते हैं ना दोस्तों, कि लोगों को पूरी नॉलेज नहीं, आपको भी ज्ञान बांट देते हैं। बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर आपने बेल लगा दी और बेल डिसमिस हो गई तो दोबारा आपकी बेल होगी ही नहीं, बेल होगी तो सुप्रीम कोर्ट से ही होगी, ऐसा नहीं है। अगर आपके कोई ग्राउंड बदल रहे हैं, सर्कमस्टांसेस बदल रहे हैं, कोई ऐसी नई बात केस में आ गई है जो अब तक बताई नहीं गई, तो सेशन कोर्ट से दोबारा से आप बेल लगा सकते हो, या जो भी आपका ट्रायल कोर्ट है उसमें आप दोबारा से बेल लगा सकते हो। डरने की जरूरत आपको बिल्कुल भी इसमें नहीं है। अब कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। क्या बात ध्यान रखनी चाहिए? सबसे पहली बात, बेल आप लगाने जा रहे हो तो बेल पर बहस होगी कोर्ट में, कोर्ट में बहस होगी सारे फैक्ट्स पर, कानून पर, जजमेंट्स पर, सब चीजें बातें बोली जाती हैं आपके वकील साहब के द्वारा। आपने पूरी बात अपने वकील साहब को नहीं बताई, पूरा केस डिटेल में आपने वकील साहब को नहीं बताया। मैं हमेशा बोलता हूं सब बातें बताओ, पूरी बातें, सब चीजें बतानी है, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, साथ में ही आपने उसमें क्या किया, आपकी इन्वॉल्वमेंट क्या है, इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है तो कितनी है, सब बातें डिटेल में आप बताओगे नहीं, बात बनेगी नहीं। अगर किसी इंसान ने चीटिंग फ्रॉड किया तो कैसे किया, पूरी बात बताओ। देखो बेल
आपको मिलती है। आपको इंसान बोले सर चीटिंग फ्रॉड कर दिया, आप उसे बेल दिलवा रहे हो, ऐसा नहीं होता। अपने देश में जो फेयर ट्रायल है ना, ये अधिकार सबका है। कसाब जैसों को आपने वक्त दे दिया, निर्भया मर्डर केस वालों को आपने वक्त दे दिया, नॉर्मल गलती किसी इंसान से हो गई उसे वक्त नहीं दोगे? ट्रायल लड़ने दो, ट्रायल डिसाइड करेगा। आप और हम कोई नहीं है डिसाइड करने वाले अपराध हुआ कि नहीं हुआ, ये डिसाइड करेगा कोर्ट, ये डिसाइड करेगा न्यायालय। अब ऐसा होता है ना, किसी इंसान ने के साथ रेप किया और जाके सीधा उसे गोली मार दो, जान से मार दो उसको। दोस्तों, हो सकता है किसी पैसे वाले ने रेप किया हो, फंसा किसी और को दिया हो, तो ये सब बातें ट्रायल से बाहर आती हैं। इसीलिए कोई इंसान अपने ही खिलाफ गवाही दे तो वो गवाही कोर्ट मानता नहीं है। तो ऐसे में पूरी बात डिटेल में जाकर अपने वकील साहब को बताइए ताकि वो केस को अच्छे से बना सके। अब दूसरी गलती बताता हूं जो कई बार वकील लोग कर देते हैं। आपका कोई भी केस आया, अगर कोई इंसान जेल में है, कोशिश कीजिए उससे मुलाकात करने की। मुलाकात कीजिए, जाके जेल में जाइए, मुलाकात कीजिए। नहीं हो सकती वीसी पर कीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस पर। वो भी नहीं हो सकती एंटीसिपेटरी बेल लगाने कोई आपके पास आया, कोई इंसान महाराष्ट्र का है, आप दिल्ली में हो, कोई बात नहीं, उससे फोन पर बात कीजिए, डिटेल में बात कीजिए, उसको बुलाइए। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात कीजिए, वीडियो कॉल में बात कर लीजिए, व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल, आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। पर आप केस के फैक्ट को पूरा जानिए। जब तक केस के फैक्ट को पूरा नहीं जानोगे बात नहीं बनेगी। कई बार ऐसा होता है कि उस इंसान की अरेस्ट होनी ही नहीं चाहिए, बट वो भाग रहा है। वो भाग रहा है तो क्यों भाग रहा है? हो सकता है एक नॉर्मल सी रिट लगा के आप उसे बाहर निकाल सकते हो सकता है केस पे स्टे करा सकते हो सकता है कोई कंप्लाइंस जो होते हैं नोटिस देने के, नोटिस ही नहीं दिया गया उसका। तो इन सब चीजों को अगर आप फॉलो करोगे उस इंसान की बेल करा सकते हो, परमानेंट उसे बाहर निकाल सकते हो और केस क्वैश भी हो सकता है। और दोस्तों, तीसरी बात मैं आपसे बताता हूं कि कभी भी किसी भी केस के अंदर एंटीसिपेटरी बेल लगाओ, रेगुलर लगाओ, इंटरिम बेल लगाओ, जो केस के फैक्ट है ना, वो क्लाइंट से बेहतर आपको बता नहीं सकता कोई भी। जिसके साथ वो अपराध हुआ और जिसने वो अपराध किया, वही दो लोग हैं जो बता पाएंगे। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, आपने अपराध किया, जितना जल्दी हो सके जाके वकील साहब के पास पहुंच जाओ। आप पर अपराध हुआ, आपके साथ अपराध हुआ, जितना जल्दी हो सके पुलिस स्टेशन पहुंच जाओ। ये बड़ी नॉर्मल सी रेमेडी है। आप अगर जा रहे हो, मान लीजिए किसी इंसान ने मारा पीटा, सर्वर फोड़ दिया, आपका हाथ वाथ तोड़ दिया, आप गए नहीं हो अभी तक, 4-5-6 दिन बीत गए, उसके बाद जाके एफआईआर लिखवा रहे हो, तो ये जो लेट प्रोसेस है ना, लेट एफआईआर का, ये थोड़ा डाउट में आ जाती है। बार बार बयान बदल रहे हो, इंप्रूवमेंट में आ जाता है, ये बातें नहीं बनती हैं। तो ये चीजें आपको देख लेनी चाहिए। नहीं देखोगे और किसी भी ऐसे बेवकूफ की बातों में आओगे जिसे खुद को कुछ नहीं पता। वो दोस्तों कहते हैं ना कि हर मस्जिद पर बैठकर कौवा सोचता है कि मैं ही मौलवी हूं, जैसे नमाज होती है वो बंदा उड़ जाता है, कहता मैं तो कुछ हुई नहीं। तो जरूरी है, तो ऐसे बेवकूफों की बातों में मत आना जो आपको खामगा केस में फंसा दे। जेल जाना पड़ेगा, महीनों महीनों जेल काटोगे, उसके बाद जाके आप बाहर आओगे। तो सही से एडवाइस लें और क्लाइंट के साथ वकील साहब को मिलना ही चाहिए, हर फैक्ट पे चर्चा करनी चाहिए और उसको ग्राउंड भी बताने चाहिए। ऐसी बात नहीं है बस पूछ लिया, ग्राउंड नहीं बता रहे, बताना चाहिए। दोस्तों देखो, मैं तो ना, देखो हर इंसान अलग अलग है, मैं थोड़ा सा अलग हूं। मैं थोड़ा सा धार्मिक टाइप का आदमी हूं, थोड़ा सा फीलिंग्स को समझता हूं। मेरे जीवन का सिंपल सा एक रूल है कि सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मैं ज्यादा पंगे लेता नहीं, मैं सीधी सीधी बात बोलता हूं। अगर मेरा क्लाइंट मेरी बात सुनता है, मेरा क्लाइंट मेरे अकॉर्डिंग चलता है, तो मैं उसके लिए किसी से भी लड़ सकता हूं, कहीं भी जा सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। अगर वो मुझे पूरी बात नहीं बताएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, बेल डिसमिस होगी, जेल जाएगा। यही चीज को फॉलो करना चाहिए सभी को, और सभी को ये समझ लेना चाहिए, सभी वकील साहब को, क्लाइंट के लिए भी, कि क्लाइंट भी एक इंसान है। वो कहते हैं ना कि नरिमन इन संसार में सबको रखियो ध्याए, ना जाने किस रूप में तो नारायण मिल जाए। तो वही सब चीजें, अपने फैक्ट के बारे में सारी बातें बताओ। एक बात और बहुत काम की आपको बताता हूं मैं, जब भी आप बेल लगवाते हैं किसी भी वकील साहब से, ये दोनों के लिए अप्लाई होता है। मान लो कि मैंने किसी की बेल लगाई, तो ये मेरी ड्यूटी बनती है, जो मैंने बेल ड्राफ्ट की वो व्हाट्सएप कर दूं क्लाइंट को कि भाई पढ़ लो। और ये ड्यूटी बनती है क्लाइंट की उस बेल को पढ़ना कि मेरे फैक्ट इसमें डाले हैं या नहीं। बाद में कुछ नहीं होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला। पहले पढ़ लो, ये ड्यूटी बनती है। आपने किसी की अपील लगाई, अभी बहुत दिन से एक लेडी है, उसका 304B का मामला था, जिसमें कि उसकी फैमिली को उम्र कैद की सजा हो गई। उन्होंने हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी ली, मैंने सब कुछ फोन पे उन्हें बताया, ऐसे ऐसे होगा, ये सब कुछ करना होगा। उसने और डिटेल मांगी, तो मैंने कहा उनसे कि आप मुझे पिटीशन भेजिए, जो आपने अपील लगाई है उस पिटीशन को पढ़ना पड़ेगा, मैं ऐसे आपको बता नहीं पाऊंगा। वो बेचारी पिछले 8-9 महीने हो गए, अब तक अपने वकील से वो पिटीशन ही नहीं ले पा रही है। तो हर वकील का कर्तव्य बनता है हर पेपर को अपने क्लाइंट को देने का, सभी चीजें देने का, चाहे पिटीशन क्यों ना हो। डरना किस बात के लिए? सांच को आंच थोड़ी होती है। आपने जो बनाया दिखाओ,
अगर आप गलत हो, आप काम सही से नहीं कर पा रहे तो एक बात अलग है। और आप क्लाइंट हो, कई बार आप लोग मुझे बोलते सर एंटीसिपेटरी बेल लगवानी, पेपर तक होते नहीं है। मैं उनसे बोलता हूं सुप्रीम कोर्ट बेल लगानी है, कोई बात नहीं, एफआईआर भेजो, सेशन कोर्ट का ऑर्डर भेजो, हाई कोर्ट का ऑर्डर भेजो, हाई कोर्ट में जो पिटीशन लगाई वो भेजो। वो कहते सर सेशन कोर्ट का तो ऑर्डर ही नहीं है। कोई कहता है सर मेरे पास तो पिटीशन ही नहीं है। कोई कहता है सर हाई कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी में निकाल ही नहीं सकता, मेरे वकील साहब दे नहीं रहे हैं। तो ये सब चीजें आप अगर फॉलो कर लोगे, ध्यान रखोगे, प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली अपने केस से बाहर निकल जाओगे। और जब कोई पिटीशन आपके पास आई है, वकील साहब कोर्ट में आर्ग्यू करने जा रहे हैं, तो वकील साहब को भी कुछ जजमेंट्स का हवाला लेना चाहिए। तो उस पिटीशन में देखो कौन से जजमेंट्स को लिया गया और वो जजमेंट क्या आपके केस पर फिट बैठता है। ये सब चीजें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।